हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी हमने 2 दिन पहले एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बताया था कि वो जो पिज़्ज़ा और पिहान वहाँ पर रहते हैं, इनके कज़न ब्रदर हमारी डब्बा मैडम के, उनके जो दादाजी हैं, बच्चों के जो दादाजी हैं वो एक्सपायर हो गए थे। तो जिनके चलते ये लोग ट्रेन में बैठ गए थे, इनकी अम्मा और इनकी डॉटर खाला और ये मैडम भी हमारी। जो हमें इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो झांसी तक ही ट्रेन पहुँच पाई थी और उनको जो वो न्यूज़ मिल गई थी वो झांसी स्टेशन से ही उतर कर वापस लौट आए थे, क्योंकि घर में इस तरह से ऐसी एक अनहोनी हो गई थी। तो आज हम उसी के रिगार्डिंग बात करेंगे। तो आप मुझे एक बात बताइए, क्या इन लोगों में इतनी भी सेंस नहीं है या इतनी भी इंसानियत नहीं है कि अगर वो लोग वहाँ से उतर कर आ सकते थे? क्योंकि देखिए, अम्मा के समधी लगते हैं, डॉक्टर खाला के ससुर लगते हैं, तो क्या हमारी डब्बा मैडम के वो कुछ नहीं लगते या उनको फ़र्क नहीं पड़ता? वो वहीं उसी वहाँ पे पली हैं, बड़ी हैं और खाला से इतने सारे कुछ काम कराती रहती हैं, इतनी अटैचमेंट भी है। और खाला के ही जो है ससुर एक्सपायर हुए हैं, लेकिन फिर भी उतर कर नहीं आई हैं। उनके लिए अपना व्लॉग बनाना, अपना कमिटमेंट ज़्यादा ज़रूरी है। यहाँ तक कि होना तो ये चाहिए था कि वो जो बच्चे हैं वहाँ से कोई आता और उनकी अम्मी को भी आना चाहिए था, क्योंकि उनकी बहन के ससुर ख़त्म हुए हैं। रिश्तेदारी में क्या ऐसा होता है? ये ऐसे रिश्तेदारी निभाते हैं? फिर किस बात के लिए कहते हैं कि सही चीज़ कीजिए, गलत चीज़ नहीं, रिश्तों में ये करें, प्यार करें, मोहब्बत करें, अपने बड़ों की इज़्ज़त करें। अरे आपके बड़ों की इज़्ज़त हमने देख ली थी आपकी दादी के हिसाब से। किस हिसाब से बेचारी को वो दुनिया से यहाँ से गई थी, भरा पूरा परिवार होने के बावजूद भी, वेल सेटल्ड होने के बावजूद भी। किस बात के सेलिब्रिटी हैं ये, अगर ये अपनी सगी दादी को इस कंडीशन में छोड़ देते हैं? एक बात बताइए, जब इनके जो पापा थे, इन्होंने ये बहाना बनाया कि मेरे पापा को स्ट्रोक आया था, मेरे पापा एडमिट थे, तो जिस हॉस्पिटल में पापा एडमिट थे, क्या उस हॉस्पिटल में दादी एडमिट नहीं हो सकती थी? अगर वो इतनी बीमार थी, क्यों बेचारी को इस उम्र में दूसरों के घर जाकर बर्तन साफ करने पड़ते थे? ये बहुत ही अंदर की खबर आई है कि वो इस एज में अपने आप को पालने के लिए, अपने भरे पूरे परिवार होने के बावजूद, लाखों कमाने वाले अपने 3-3 व्लॉगर हैं जो लाखों महीनों के कमाते हैं, 30-40 लाख एक जना अगर कमाता है तो सोच के देखिए कि 3 लोग कमाते हैं तो उनका घर कितने अच्छे से चल रहा होगा। तो क्या उनसे दादी का इलाज कराने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे, या उनके पास इस कंडीशन में नहीं थे वो कि दादी को अपने पास बुला लेते? क्या वो जो घर है इनके पापा का, क्या उनकी दादी का उस घर में रहने का कोई हक नहीं था? मतलब उन्होंने इसलिए उनको पैदा किया था कि जब वो एक दिन बड़े हो जाएंगे तो वो अपनी फैमिली अलग लेके बैठ जाएंगे, और जब बुढ़ापे में उनको ज़रूरत होगी तो उनको कोई ना देखे, ना फिर उनका बेटा देखे, ना बहू देखे, और ना ही पोता पोती देखें। अरे देखने की भी छोड़ो, मत देखो आप। एटलीस्ट उनके जब मौत आने की खबर आ गई थी तो आखिरी बार सूरत देखने के लिए तो चले जाते, लेकिन ये लोग दिल के इतने ज़्यादा पक्के हैं। जब ये लोग खुद ऐसे हैं तो फिर ये क्यों कर उन बच्चों को भी करेंगे? अब आते हैं उन बच्चों के टॉपिक पर। जैसे ही उनको खबर मिली थी तो ये 3 घंटे का फ्लाइट का सफ़र होता है, तो क्या इनको इतना नहीं कर सकते थे कि बच्चों को स्कूल की छुट्टी कराकर? अगर आप एक बात बताइए, जब भी कभी ऐसी किसी की मौत ज़िंदगी की खबर आ जाती है, अपनों की घर में किसी के ऐसे हो जाता है मिसहैपनिंग, तो क्या स्कूल वाले छुट्टी नहीं दे सकते? चाहे कितना भी प्रोजेक्ट होगा, अगर आपने एग्ज़ाम भी दे दिया है तो एग्ज़ाम भी, उनका जो दफीना था जिस टाइम पर हमने देखा था, जो वीडियो उन्होंने उनके कज़न ने गांव से डाली थी, तो वो दोपहर को, यानी कि जोहर का जो टाइम होता है उस टाइम में दफीना था। अगर ये एग्ज़ाम भी दे रहे हैं तो बहुत ज़्यादा हुआ 12 बजे तक भी, लेकिन अगर ये इन्फॉर्मेशन दे दी गई होती वहाँ पर कि हम बच्चों को लेकर आ रहे हैं और ऐसे दूर की कोई रिश्तेदारी होती है, तो वो जोहर में ना करके असर में कर देते, मगरिब में भी दफीना कर सकते थे, रोक सकते थे आखिरी सूरत दिखाने के लिए अपने बच्चों को। तो ऐसा होता है, हमने बहुत जगह ऐसा देखा है कि कहीं रिश्तेदारी दूर की होती है तो दफीने को थोड़ा टाइम ले लिया जाता है और वो जोहर की जगह पे असर पे कर लिया जाता है। वो तो अपने हाथ की बात है, हो सकता है वो रात को ख़त्म हुए, हो सकता है वो सुबह को ख़त्म हुए, लेकिन जो खबर आई है, जो बताया गया है, वो ये बताया गया है कि जब ये लोग ट्रेन में थे तब इनके पास खबर आई थी कि वो ऐसे ऐसे उनकी ज़िंदगी जो है वो ख़त्म हो गई है। तब इनके पास खबर आई थी तो ये झांसी तक पहुँच चुके थे और वो वहाँ से उतर कर वापस चले गए थे, इनकी डॉटर खाला और इनकी अम्मा, जो कि इनके कज़न ब्रदर ने अपने वीडियो के थ्रू हमें बताया। तो क्या वहाँ तक भी खबर नहीं आई होगी? जनाब तक ये खबर नहीं आई होगी? क्या जनाब इमीडिएटली उन बच्चों को लेकर, दोनों बच्चों को लेकर या अपनी अम्मी को लेकर वहाँ से फ़्लाइट के थ्रू नहीं आ सकते थे? फ़्लाइट से 3 घंटे का सफ़र लगता है और 1 घंटे का लखनऊ से लेकर वहाँ तक का लगता है, इनके मोदाहा तक का लगता है। तो 4 घंटे या 5 घंटे बड़ी आराम से दफीने को रोका जा सकता था, उनको आखिरी सूरत दिखाई जा सकती थी। कोई दुनिया में जब चला जाता है और उसको दफीना हो जाता है तो क्या उसकी शक्ल दोबारा देखी जा सकती है? नहीं देखी जा सकती। और ये कहते हैं कि कितना सवाब का काम है किसी को मिट्टी देना, किसी की आखिरी सूरत को देखने जाना, किसी के लिए फातिहा पढ़ना, किसी की इस तरह की जो मौत
मौत हो जाती है, और वहाँ पर जो उनके रोने वाले होते हैं उनको कंधा देने का कितना सवाब भी है, और कितना जो है उनको जो गुजर जाते हैं उनके लिए जब वहाँ पे पढ़ाई होती है ना, जो उनके लिए कलमे पढ़े जाते हैं, उनके लिए सिपारे पढ़े जाते हैं, उनके लिए जो भी दुआएं होती है उनसे उनको कितनी राहत मिलती है कब्र में, ये हमने सुना है। तो ये लोग ऐसे हैं, इनको इनसे दूर दूर से भी कोई वास्ता नहीं है, इनको बस चमक धमक दुनिया की जो चमक धमक है ना वो अच्छी लगती है। अब ये भाई साहब हमारे जा रहे हैं ना नाचने गाने, क्योंकि दुनिया मुझे कहती है कि तुम उनके ऊपर वीडियो बनाते हो, पैसे कमाते हो। मैं पैसे नहीं कमाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर मेरे इतने नाजो नखरे पूरे करने के बावजूद भी इतने अच्छे तरीके से हमारा घर चलाते हैं, और अल्लाह के फजल से मैं बहुत ही अच्छी लाइफस्टाइल जीती हूँ। तो केवल पैसे का ही रीज़न नहीं है, ये रीज़न कुछ और भी है इनके लिए वीडियो बनाने का। आती हूँ, मुझे जो गलत चीज़ लगती है मैं गलत चीज़ के लिए आवाज़ उठाती हूँ, और आगे भी उठाती रहूँगी। जैसे ये चीज़ मुझे गलत लगी है और इसके लिए मैं आके यहाँ पे वीडियो बना रही हूँ। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता होगा ये जो नाच गा के पैसा कमाते हैं, ये हिजाबी है ना, इन्होंने हिजाब अपना लिया ना। मैं तो हिजाब के लिए कोई भी दावे नहीं करती, बड़े बड़े लेक्चर नहीं देती। हाँ, मैं सर ढकती हूँ, समटाइम मेरा सर नहीं भी ढका हुआ होता, लेकिन मैं कम से कम दावे तो नहीं करती ना, बड़े बड़े लेक्चर तो नहीं देते ना। जैसे इन्होंने लेक्चर दिए थे, क्या लेक्चर दिया था इन्होंने कि शादी के टाइम पे अबाया पहन लिया, अच्छे कपड़े पहने तो हटा दिया, पहले हिजाब पहन लिया। वो वीडियो आज भी इनकी पड़ी हुई है चैनल पर, जाकर देखो कितने लेक्चर देती है, और आज कैसे घूमती है, कहीं से बाल दिख रहे हैं, कहीं से कुछ दिख रहे हैं। सिर्फ सर पर दुपट्टा ढक लेने से, आगे कान के पीछे कर लेने से हिजाब नहीं हो जाता है, पूरा तो आप सारा सीना खोल कर दिखा देते हैं। जब मुंबई में वेस्टर्न आउटफिट पहनती हैं और ऊपर से हिजाब पहन के पूरा शरीर खोल लेती हैं, वो इनके लिए जो है वो कवर्ड हो गया, वो इनके लिए हिजाब हो गया। चलिए छोड़िए, क्योंकि हमने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनानी है, हमने टॉपिक पे उस पर वीडियो बनानी है, क्यों वो बच्चों को नहीं लाया गया, क्यों इनकी अम्मी वहाँ से नहीं आई दफीने में आखिरी सूरत देखने के लिए, क्यों अपनी बहन को ऐसे टाइम पर कंधा देने के लिए क्यों नहीं आई जब उनके ससुर एक्सपायर हुए थे। मुझे नहीं पता उनकी दादी हैं क्या नहीं है, लेकिन जहाँ तक आइडिया है 90% हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन है वो यही है कि इनकी दादी भी हैं और दादा अभी ख़त्म हुए हैं। तो क्या उन बच्चों को बिल्कुल आखिरी बार में अपने दादा की सूरत देखने का हक नहीं था, या वो देखना नहीं चाहते थे, या तुम लोगों ने उनकी भी ऐसी परवरिश की है जैसे तुमने अपने बच्चों की परवरिश की है, जो वो बच्चे भी फ्लाइट लेकर दादी की मौत में नहीं आ सकते थे, उनको मिट्टी देने के लिए नहीं आ सकते थे। बाद में गए वहाँ पर और वहाँ पे फातिया कराया, और हम वहाँ पे जो है देख करा रहे हैं। मरने वाले को देख की ज़रूरत नहीं होती है, मरने वालों को, ये तो दुनिया के लोगों ने खाया था, उन्होंने थोड़ी ना खाया था। उनको तो जो पढ़ावा होता है ना, आप उनके नाम का 2 कलमे पढ़ दो, 5 कलमे पढ़ दो, 100 कलमे पढ़ दो, तो कलमे की तस्बीह पढ़ दो, या फिर दरूद शरीफ पढ़कर उनके लिए भेज दो, उनके लिए तो वही होता है, उसी से ही उनको मरने के बाद आराम मिलता है, ना कि दुनिया की देगों से, बिरयानियों से, या किसी और चीज़ से कुछ मिलता है। क्यों ट्रेन में से डब्बा मैडम उतर कर नहीं आई, दुनिया भर के पैसे खर्च कर देती है, ब्रांड में है, फलानी चीज़ में, इसमें उसमें, क्यों नहीं वो पैसे जाने दिए उन्होंने, क्यों नहीं झांसी में उतर के आ गई, क्यों वापस चली गई मुंबई, क्योंकि मुंबई की लाइफ चाहिए थी, क्योंकि इनके काम पेंडिंग पड़े हुए थे वहाँ पर। अरे कोई दुनिया से चला गया, इनको काम की पड़ी हुई है, ऐसे लाख काम एक तरफ उठा के रख दिए जाते हैं। जब कोई दुनिया से जाता है, आपका भी ऐसा वक्त आएगा जब आपको ये वक्त आकर पड़ेगा ना, और जब कोई साथ नहीं होगा तब एहसास होगा आपको। आपने उनके फादर को ऐसा कर दिया कि वो अपनी माँ की जो है आखिरी बार सूरत देखने के लिए नहीं आए। ठीक है, वो बीमार थे, तो कम से कम आप लोग तो जा सकते थे ना, उनकी अम्मी जा सकती थी, जनाब जा सकते थे। हमारी जो पीपी का मैडम है वो हॉस्पिटल में रुक जाती हैं, वो क्या नहीं करती हैं, वो सारी चीज़ें तो करती हैं। हमने तो देखा ही नहीं जनाब को कोई भी जिम्मेदारी के काम उठाते हुए। कोई भी काम करना होता ना, हर चीज़ में काम में हमारी मैडम आगे आ जाती है। तो वो 2 दिन के लिए या 1 दिन के लिए अगर वो वहाँ जा रहे हैं तो वो देखभाल हॉस्पिटल में कर सकती थी। पढ़ी लिखी वो है, सारी जिम्मेदारियाँ वो उठाती हैं, हर चीज़ तो वो नहीं के नाम पर है। तो आप करते क्या हो, आप जा सकते थे वहाँ पर आखिरी सूरत में अपनी दादी को मिट्टी देने के लिए। तो जैसे आप अपनी दादी को मिट्टी देने के लिए नहीं गए ना, वैसे ही आपने ये डिसाइड कर लिया। वैसे भी उन बच्चों को कोई अटैचमेंट मुझे लगता नहीं है, जब उनको अपनी माँ से नहीं है तो सोचिए अपने दादा दादी से क्या होगा, जबकि आप बचपन से यहाँ रह रहे हो। माँ भी उनकी महीनों महीनों वहाँ रहकर आती हैं पास में। जब माँ से ये अटैचमेंट आपने होने नहीं दिया, क्यों नहीं आपने परवरिश देते टाइम ये बताया कि ये तुम्हारी माँ है। जैसे हमारी डब्बा मैडम का अपनी माँ के साथ दिखाई देता है बॉन्ड, या जैसे हमारे जनाब का अपनी माँ के साथ बॉन्ड दिखाई देता है, उन बच्चों का अपनी माँ के साथ बॉन्ड क्यों नहीं दिखाई देता है? क्यों नहीं आपने इस तरह से परवरिश दी कि माँ के बराबर का दर्जा किसी का नहीं हो सकता दुनिया में, चाहे कोई भी आपको पाल ले या कोई भी आपके गार्जियंस बन जाए, आप हम जिंदगी भर उनके गार्जियंस रहेंगे। माँ बाप तो वही रहेंगे उनके जो हैं। ये कुछ बातें थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी थी, जो बातें बहुत ज़्यादा बुरी लग रही थी, जो इनकी जो फरेबी होने का, फेकनेस होने का जो दिखावा ये लोग करते हैं ना, उसका जो पर्दे के पीछे का जो सच है ना, वो सामने लाने का। चलिए ये मैं वीडियो यहीं एंड करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।